मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड द लाइन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। इसका मतलब ये है कि एक पैराबोला 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर और एक लाइन 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, दोनों से जो एनक्लोज्ड एरिया हो, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, जो घिरा हुआ क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं पैराबोला का इक्वेशन लिख लेता हूं। 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यदि यहां पर से मैं 3 को हटाता हूं तो हो जाएगा 4y अपॉन 3। तो इसको देखने से पता चलता है कि ये एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 है, शीर्ष 0 0 है और यह x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका जो मुंह है वो y एक्सिस की दिशा में इसका मुंह खुलेगा और ये अपवर्ड पैराबोला है। कहने का मतलब अपवर्ड पैराबोला है। इतनी बातें हमको पता चली। दूसरा जो दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। अब ये लाइन क्या है, किन किन पॉइंट्स से होकर के ये लाइन गुजरती है, उसको पता करने के लिए हम लोग जैसे 10th में करते थे, एक तालिका बनाते थे, एक डिब्बा बनाते थे, बॉक्स, उसमें यहाँ पर x लिखते थे, यहाँ पर y लिखते थे। तो x का मान हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 12, मतलब y इक्वल टू 6 होगा। और यदि y को 0 रखते हैं तो ये होगा, x का मान होगा 3 चौक -4 होगा। तो दो बिंदु हमको प्राप्त हुआ, 0 6 और -4 0। अब चलिए ड्रा करते हैं ग्राफ। तो ये हुआ x एक्सिस और ये हुआ हमारा y एक्सिस। सबसे पहले हम पैराबोला को देखते हैं। ये जो पैराबोला x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका मुंह y एक्सिस की दिशा में खुलेगा। तो चलिए हमने इसका मुंह y एक्सिस की दिशा में खोल दिया है। ये y एक्सिस की दिशा में इसका मुंह खुल गया। अब हमको एक बिंदु चाहिए 0 6। मान लीजिए कि ये 6 है, तो ये हो जाएगा 0 6। y एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेते हैं 6, तो उसको कैसे शो करते हैं, 0 6 में। और एक पॉइंट और है x एक्सिस पे -4 और y एक्सिस पे 0, तो x एक्सिस पे -4 खोज लेते हैं। मान लीजिए कि ये -4 है, तो इसी को हम -4 0 कहते हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, मिला देते हैं। तो ये हम दोनों पॉइंट को मिला रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ा देते हैं मिला के ऐसे। तो ये जो लाइन है पैराबोला को यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है और यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A B, ठीक है, और ये ओरिजिन है तो O। अब हम लोग हमेशा की तरह जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से एक लंब खींचते हैं। तो हम A से परपेंडिकुलर खींच लेते हैं और यहाँ पर B से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं C और D दे देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो एनक्लोज्ड एरिया है वो कौन सा है ये देखते हैं। तो पैराबोला मतलब यहाँ, ये जहां पर मैं की पेन चला रहा हूं ये पैराबोला है। और लाइन मतलब ये मेरा पेन चल रहा है। मेरा पेन कहाँ चल रहा है, दोनों A और B के बीच में मेरा पेन चल रहा है। तो ये जो एरिया है ये बाउंडेड एरिया है, यही कॉमन एरिया है, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हमको क्षेत्रफल किसका निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है AO B
बी ए का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ, यहां पर मैं निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया। तो बाउंडेड रीजन कौन सा है, देखिए यहां पर ए ओ बी ओ, ये कैसे निकलेगा बाउंडेड रीजन का एरिया। तो हम लोग एक काम करते हैं ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पर मैं पेन चला रहा हूं, साथ में नाम भी बोल रहा हूं, डी ए, ध्यान दीजिएगा, डी ए बी सी, वापस इधर आइए डी पे, ठीक है। ये वाला एरिया, ये जिसको मैं डार्क किया हूं, थोड़ा सा ज्यादा मोटा कर रहा हूं इस एरिया को। इस एरिया में हम लोग ये दोनों एरिया को घटाना है, एक इसको और एक इसको। तो शुद्ध रूप से इस एरिया का हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, डी ए बी सी डी, एरिया ऑफ डी ए, आप लोग देखते रहिए, डी ए बी सी डी माइनस एरिया, कौन कौन से दो एरिया को माइनस करना है, एक तो ये वाला एरिया है डी ए ओ डी, माइनस एरिया, यहां पर इसको भी माइनस करना है, ओ बी सी ओ, ठीक है। तो चलिए एरिया निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो है वाई डी एक्स, यहां पर भी लिख लेते हैं वाई डी एक्स। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा ये हमको पता करना है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट पता करने के लिए हमको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, दोनों इक्वेशन को हम लोग एक जगह लिख के सॉल्व करते हैं। हमारा पहला इक्वेशन दिया था 4y = 3x², ये पैराबोला का इक्वेशन है। और एक लाइन का भी इक्वेशन दिया हुआ है हमको 2y = 3x + 12, 2y = 3x + 12, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखो समीकरण 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 4y को मैं लिख सकता हूं 2 × 2y = 3x²। तो ये होगा 2 और 2y का मान हमको मालूम है 3x + 12, 3x + 12 = 3x²। यहां गुना कर दीजिए तो 2 × 3 = 6x प्लस 2 × 12 = 24 = 3x²। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3x² - 6x - 24 = 0। इसको हम 3 से कटा भी सकते हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24। इसको गुणनखंड में तोड़िए तो ये होगा x² - 4x + 2x - 8 = 0। तो यहां पर कॉमन निकालते हैं तो x - 4 अंदर में बचेगा, यहां पर 2 कॉमन निकलेगा तो x - 4 अंदर में बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्राप्त हुआ x - 4 और x + 2 = 0। तो ये जो गुणनखंड निकालने का तरीका है, फैक्टराइज करने का तरीका है, उसको आप अच्छे से जानते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर हमको x का 2 मान प्राप्त हुआ, x = -4 और x = -2, x = +4 और x = -2। ये 2 मान हमको 2 वैल्यू प्राप्त हुआ x का। अब यहां पर y का क्या होगा मान, ये देखना है।
तो फ्रॉम 1 समीकरण 1 से 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें x का मान यदि हम 4 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, देखिए 4y इज इक्वल टू 4 चौक 16 या 48, तो y का मान यहाँ पर 12 आएगा। तो हमको पॉइंट क्या मिला, हमको पॉइंट मिला x का मान 4 और y का मान 12। यदि हम x का मान -2 रखते हैं तो हमको y का मान क्या मिलेगा, ये देखते हैं। तो ये होगा 4y इज इक्वल टू 3 और -2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4। तो 4 किया, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर y का मान हमको 3 मिला। तो एक पॉइंट यहाँ पर फिर प्राप्त हो गया है हमको, x का मान -2 रखे हैं तो y का मान हमको 3 मिला है। तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो चलिए 4, 12 और ऋण 2, 3 को लिखते हैं। तो 4, 12 को आपको यहां लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और दूसरा जो पॉइंट है वो है ऋण 2 और 3, तो उसको आपको यहां पर लिखना पड़ेगा ऋण 2 और 3। ये हुआ। अब हम एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालेंगे। तो जिस एरिया का, जिस क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है, जिस रीजन का हमको एरिया निकालना है, वो रीजन क्या है, देखिए वो क्षेत्र क्या है, ए ओ बी, ठीक है, और ए। यहां से देख लीजिए ए ओ बी ए है। तो ये हमारा जो रीजन है ए ओ बी ओ है, ए ओ बी ओ, ए ओ बी ओ, मतलब ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है उस क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि हम डी ए बी सी डी, मतलब ये जो पीला कलर में आपको दिख रहा है डी ए, ठीक है, ओ डी, डी ए ओ डी, तो इस डी ए ओ डी में मतलब ये जो पूरा एरिया है ये वाला घटाना पड़ेगा, और ये वाला येलो कलर है जिसका नाम है ओ बी सी ओ, ओ बी सी ओ। तो येलो कलर में जो 2 ठो एरिया दिखाई दे रहा है वो दोनों एरिया को आपको माइनस करना पड़ेगा। किसमें माइनस करना पड़ेगा, ये जो बड़ा वाला एरिया है डी ए बी सी डी, ये जो बड़ा एरिया है, इस बड़े एरिया में हमको ये जो येलो कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है जिसका कि नाम डी ए ओ डी और ओ बी सी ओ है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख दिया हूं। तो चलिए, ये एरिया निकालने का फार्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, सबका वही फार्मूला होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ इस एरिया के बारे में देखते हैं, डी ए बी सी डी, डी ए, ठीक है, बी, डी ए बी सी डी। तो इस एरिया में हमको एक लाइन मिलता है, ये ए बी नाम का लाइन मिलता है। इस लाइन की जो लिमिट है वो -2 से 4 तक है, तो इसकी लिमिट होगी -2 से 4 तक। और ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। यहां से हम y का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3x प्लस 12 अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस एरिया में आ जाइए डी ए ओ डी, मतलब ये येलो कलर का डी ए ओ डी, मतलब ये -2 से लेकर के 0 तक फैला हुआ है। इसका विस्तार कहां से है, ये देखिए यहां से चालू है, मतलब -2 से चालू है और ये कहां तक गया है, 0 तक। तो -2 से 0 तक इसका लिमिट होगा। और ये जो एरिया है, इस एरिया में हमको पैराबोला प्राप्त होता है, मतलब इस एरिया में पैराबोला है। तो पैराबोला का जो इक्वेशन है
4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, वहां से y का मान निकालेंगे तो 3x स्क्वायर अपॉन 4 होगा। तो यहां पर रखेंगे 3x स्क्वायर अपॉन 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब आ जाइए OBCO में, मतलब ये वाला एरिया जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है OBCO। तो इसका प्रसार कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के यहां तक है। यहां तक मतलब ये 4 है तो ये 4 0 होगा। तो 0 से 4 तक है इस एरिया का फैलाव। ये देखिए यहां से यहां तक, या ऐसे भी बोल सकते हैं 0 से लेकर के ये 4 तक। तो 0 से 4 तक इसका विस्तार है और इस येलो कलर के एरिया में पैराबोला स्थित है, इसलिए हम पैराबोला के समीकरण से y का मान निकालेंगे जो कि 3x स्क्वायर अपॉन 4 है और उसको यहां रखेंगे 3x स्क्वायर अपॉन 4 और ये dx। अब इसको हल करते हैं तो इज इक्वल टू, यहां पर 1/2 को बाहर करिए, 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन 2 होगा प्लस 12 का 12x होगा, ये है -2 से 4 तक, माइनस यहाँ पे 3/4 बाहर करिए, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ होता है, लिमिट -2 से 0 तक है, माइनस यहाँ पर 3/4 को बाहर करिए, x स्क्वायर की लिमिट एक इंटीग्रेशन x³ होता है, लिमिट 0 से 4 तक है। इसको और हल करते हैं तो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2। सबसे पहले अपर लिमिट को रखते हैं तो 4 को रखेंगे, तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 में 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 24, प्लस यहाँ पर 4 रखेंगे तो 12 चौक 48 होगा। ये हमने अपर लिमिट रख दिया। अब माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखना है, तो -2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 होगा, 4 तिया 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा। और यहाँ पे यदि -2 रखेंगे तो 12 गुणित -2, तो 12 दूनी 24 होगा। ये लोअर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने का काम पूरा हो गया। अब यहाँ जाइए माइनस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, 3 से 3, यहाँ बचेगा 1/4। अब x³ में अपर लिमिट 0 को रखेंगे तो 0 होगा, माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट -2 को रखेंगे तो -2 की पावर 3 तो -8 होगा। यहाँ पर भी हो गया रखने का काम। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हुआ तो -1/4, और यहाँ पर x³ है तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, और 0 रखेंगे तो हो जाएगा -0। तो ये होगा 1/2 और 24 और 48 20, इसको प्लस करिए तो ये हो जाएगा 72, और प्लस 6 में 24 घटाएंगे तो ऋण 18 और ऋण तो +18, माइनस 1/4, और ये होगा 8 हो जाएगा, माइनस माइनस +8 -1/4, और ये हो जाएगा 64। आगे इसको और हल करते हैं, ये होगा 1/2 और ये दोनों को प्लस करिए तो ये हो जाएगा 90, माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 तो 2 आएगा, माइनस 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 तो 16 आएगा वहां पर। तो ये हो जाएगा 90 में 2 का डिवाइड करिए तो 45 माइनस 18, ठीक है। तो 15 में 8 गया तो 7, 3 में गया तो 27 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमको एक इलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 और एक लाइन दिया हुआ है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो इलिप्स दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन है ये जो इलिप्स दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 9, तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख लेता हूं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो इसको देखने से ये पता चलता है कि यहां पर x के नीचे जो लिखा हुआ है अंक 3 है, y के नीचे लिखा हुआ नंबर 2 है, तो यहां पर 3 इज ग्रेटर देन 2, मतलब जो हमारा इलिप्स बनेगा वो x एक्सिस के अनुदिश बनेगा। तो ऐसे कुछ बनेगा। देखिए यहां पर ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y डैश लिख दीजिएगा। तो ये जो इलिप्स है वो ऐसा बनेगा, ऐसे। ये ठीक से मेरे से नहीं बन पाया, आप लोग समझ जाइएगा। थोड़ा सा इसको और मैं क्लियर बनाने की कोशिश करता हूं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हमारा इलिप्स ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां पर देख रहे हैं कि एक्स अक्ष में जो कटा अंतःखंड है 3 है, तो ये मूल बिंदु से यहां तक की जो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट 30 होगा। और देखते हैं यहां पर y के नीचे में 2 लिखा है 2, तो y अक्ष में चलते हैं मूल बिंदु से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट प्राप्त होगा जो कि 0,2 होगा, ठीक है। और ये मूल बिंदु है तो ये 0,0 होगा, ये तो पता है हमको। अब देखते हैं एक लाइन दिया हुआ है, वो जो लाइन है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन आखिर है क्या, इसको जानना जरूरी है। तो आप एक काम करिए, एक बॉक्स बनाइए, इस बॉक्स में x और y लिखिए। सबसे पहले आपको पता है x का मान 0 रखते हैं, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो y का मान हमको प्राप्त होगा, ये 1 है, ये 0 नहीं है, ये 1 है। x का मान जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा 2, और जब y को 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा 3। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 2 देखना है, तो 0 2, तो ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। और यहां पर दूसरा पॉइंट मिला है हमको 3 0, तो x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 0 देखना है, तो ये पॉइंट प्राप्त हुआ। तो ये दोनों पॉइंट से होकर के ये जो लाइन है वो गुजरती है, ये ऐसा कुछ। तो इस लाइन का नाम है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब इलिप्स और लाइन से जो बाउंडेड एरिया है कौन सा है वो पता करते हैं। ये हमारा इलिप्स है, ये इलिप्स है और ये हमारा लाइन है, तो जो बाउंडेड एरिया है वो ये है, यही कॉमन एरिया है जिसका कि हमको कॉमन रीजन है ये, जिसका कि हमको एरिया निकालना है। मैं इसका नाम दे देता हूं A और इसका नाम दे देता हूं B, ठीक है ना। ये तो इस एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है जिसका कि नाम है A B और वापस A। तो ये जो पूरा एरिया है, कौन सा पूरा एरिया, यहां से OABO, इस पूरा एरिया में हमको ये वाला एरिया को माइनस करना पड़ेगा,
कौन से एरिया को माइनस करना पड़ेगा? OACO को माइनस करना पड़ेगा, तो ये एरिया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए जो लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। ये जो मैं पेन चला रहा हूं, जहां पर मेरा पेन चल रहा है उस एरिया को गौर से देखिए। OABO ये एरिया है जी, बड़ा वाला एरिया है। तो ये बड़ा वाला एरिया में जो त्रिभुज टाइप का जो एरिया दिख रहा है उसको माइनस कर दोगे, मतलब इसको हटा दोगे, तो ये एरिया भी निकल जाएगा। और इसी एरिया से हमको मतलब है। तो चलिए उसको थोड़ा हम शब्दों में लिख लेते हैं। हमको जो एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाई रीजन एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई कौन सा है? ओ, हमारा जो एरिया कौन सा निकालना है हमको? ABA इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये बड़ा वाला एरिया का नाम बोलिए, OABO में हमको माइनस करना है, कौन सा एरिया माइनस करना है हमको? ये ट्रायंगल वाला OACO इसको माइनस करना है। तो इज इक्वल टू एरिया निकालने का फार्मूला इंटीग्रेशन y dx, यहां पर भी वही चीज होगा, इंटीग्रेशन y dx। अब सबसे पहले इस एरिया को देखते हैं OABA को। तो OA और BO मतलब कहां से कहां तक फैला है ये? मैं O से चलना चालू किया हूं और पहुंचा कहां हूं वापस? OAB यहां पर। तो ये 0 से लेकर के 3 तक का इसका फैलाव है, तो हो जाएगा 0 से 3 तक। और ये जो एरिया है OABO इस एरिया में पैराबोला है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है? वहां से y का मान आपको निकालना पड़ेगा। ये देखिए पैराबोला का इक्वेशन, ये है पैराबोला का इक्वेशन, x² 9 प्लस y² 4 इज इक्वल टू 1। यहां से निकाल सकते हैं y² 4 इज इक्वल टू 1 माइनस x² 9। तो y² 4 इज इक्वल टू 9 माइनस x² 9। तो यहां से यदि हम y का मान निकालते हैं तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो 4/9 होगा, उसका रूट लेंगे तो 2/3 होगा और रूट में आ जाएगा 9 माइनस x²। तो ये हमारा y का मान निकला। इस y के मान को यहाँ पर आपको रखना है। ये y का मान है 2/3 रूट 9 माइनस x²। तो 9 को लिख सकते हैं 3² माइनस x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ OACO। देखिए मैं पेन चला रहा हूं, OAC है ना, OA कौन से एरिया को माइनस करना है हमको? OABO को माइनस करना है, OABO को, इस एरिया को OAB और O को माइनस करना है। तो इसका फैलाव कहां से कहां तक है? A से B तक है, मतलब 0 से लेकर के 3 तक है। इसका भी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 3 है। और OABO इसमें क्या है? OABO इस क्षेत्र में लाइन है, AB नाम का लाइन है, मतलब लाइन का इक्वेशन क्या है? वहां से y का मान निकालिए। लाइन का इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। तो y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3, y/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 माइनस x/3। तो y इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो 2/3 और 3 माइनस x, ये y का मान होगा। इस y के मान को आप यहां पर रखिए। तो 2/3 3 माइनस x और
dx होगा। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3 को बाहर रखिए। इसका सीधा सूत्र है 1/2x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a मतलब यहां पर 3 है तो a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a होता है तो x अपॉन 3 हो जाएगा। इस फार्मूले को मैं बार बार बता रहा हूं, लगभग सभी प्रश्नों में ये फार्मूला आ रहा है, इसलिए आपको याद हो गया होगा। और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है। माइनस 2/3 को बाहर करिए, यहां पर 3 है तो 3x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होगा। इसका लिमिट 0 से 3 है। आगे इसको और हल करते हैं तो इज इक्वल टू 2/3 सबसे पहले अपर लिमिट 3 को रखिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर यदि एक्स स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। प्लस यहां पर रखिए 3 3 जा 9/2 साइन इनवर्स, यहां पर x का मान 3 रखोगे तो 3/3 यानी कि 1 आएगा। ये अपर लिमिट रखने का काम पूरा हो चुका है। अब माइनस करके लोअर लिमिट को रखेंगे मतलब 0 को, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो पूरा 0 होगा। यहाँ पर साइन इनवर्स 0 0 होता है तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस 0 माइनस 2/3। चलिए अपर लिमिट को रखिए, मतलब 3 को रखना है तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 3 जा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है। और लोअर लिमिट को रखेंगे तो 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा आपका 2/3 और 9/2 साइन इनवर्स 1, इसका मान होता है पाई/2, सबको पता है, और माइनस 2/3 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 में 9 गया तो 9/2 आएगा, वो 9/2 ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से 2 कैंसल और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 तो 3/2 पाई आया और माइनस यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, 3 एकम 3, 3 तिया 9 तो 3 आएगा। यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 ये होगा पाई-2/2, मतलब हमारा आंसर आया 3/2 पाई-2 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। मतलब ये इलिप्स और ये लाइन दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इलिप्स को लिख लेता हूं, वो है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये हमारा इलिप्स है। यहां पर x के नीचे a लिखा है और y के नीचे b लिखा है। हमको ये नहीं पता चल रहा है कि a बड़ा है कि b बड़ा है, इसलिए हम इलिप्स को x अक्ष के अनुदिश या y अक्ष के अनुदिश कहीं भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं अब इलिप्स का जो दीर्घ अक्ष है उसको x अक्ष की दिशा में रखता हूं। ये y एक्सिस है और ये हमारा इलिप्स है, ये हमारा इलिप्स है। ये यहां पर x के नीचे a लिखा है, मैं सरल भाषा में बता रहा हूं। तो ये a क्या है, मूल बिंदु से लेकर के
यहाँ तक की दूरी है a, तो नेचुरली ये a0 होगा। और y के नीचे यहाँ पर b लिखा है, मतलब y एक्सिस की दिशा में आगे बढ़िए। मूल बिंदु से ये परिधि तक की जो दूरी है वो स्मॉल b है, मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा आपका 0b, ये पता चला। अब हमको दिया हुआ है लाइन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब ये लाइन के बारे में पता करना है कि आखिर ये है क्या। तो हमेशा की तरह हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में x और y का मान लिखेंगे। सबसे पहले x को 0 करते हैं हमेशा, तो जब इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यदि x को 0 करेंगे तो हो जाएगा y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू b आएगा। ठीक है ये। और यदि हम y को 0 करते हैं, यहाँ पर y को 0 करते हैं तो x का मान a आएगा। तो हमको सबसे पहले 0 और b खोजना है, x अक्ष में 0 और y अक्ष में b। तो ये 0b पहले से मौजूद है, इसको मैं a नाम दे देता हूं। दूसरा पॉइंट है हमारा a0, तो यहाँ पर a0 भी है, तो इसको मैं b नाम दे देता हूं। तो इन्हीं दो बिंदुओं से, इन्हीं दो पॉइंट्स से होकर के हमारी लाइन गुजरेगी। तो ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है। इस लाइन का नाम क्या है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है। और ये जो इलिप्स है इसका नाम है, एक इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इलिप्स और लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो ये हमारा इलिप्स है और ये हमारा लाइन है, उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है। इसी का हमको एरिया फाइंड करना है। तो चलिए मैं नाम दे देता हूं। तो हमको जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया उसका नाम है ए बी ए। यहाँ पे बीच में और नाम दे सकते हैं हम लोग, सी दे सकते हैं ऐसा। तो ए सी बी ए, एरिया ए सी बी ए। तो वो एरिया निकलेगा कैसे, बिल्कुल प्रश्न इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये जो एरिया है ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, इसमें हमको माइनस करना है कौन सा एरिया, जिसकी जरूरत नहीं है। तो इसकी जरूरत हमको नहीं है, तो इस एरिया का नाम है ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। तो एरिया निकालने का फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स माइनस, यहां पर भी लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो एरिया है वो है ओ ए बी ओ। इस एरिया पे हम पहुंचते हैं, ओ ए बी ओ। ये देखिए ओ ए बी और ये ओ, मतलब ये एरिया कहां से कहां तक है, ये एरिया यहां से चालू होता है मूल बिंदु से, इसका एक्स निर्देशांक 0 है और ये एरिया खत्म होता है बी पे, तो बी का एक्स निर्देशांक ए है। तो 0 से ए तक ये एरिया फैला हुआ है, 0 से ए तक। अब आ जाइए ये वाला एरिया में ओ ए बी ओ में। तो ओ ए बी ओ क्या है, ओ से ए से बी और बी से ओ। तो ये एरिया भी ओ से लेकर के बी तक है, मतलब 0 से लेकर के ए तक इसका लिमिट होगा। तो 0 से ए तक इसका भी
लिमिट होगा। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a। ये जो एरिया है ओ ए बी ओ, उस एरिया में क्या आता है, ओ ए बी ओ। तो इस एरिया में ये इलिप्स आता है। तो इस इलिप्स से हम लोग y का मान निकालेंगे। तो देखिए यहां से यदि हम y का मान निकालते हैं तो क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, इसका पक्षांतर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। यदि हम वाई स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ऐसे होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो इधर रूट का चिन्ह लगेगा, तो ये हो जाएगा b अपॉन ए, इसका रूट पता नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y का मान निकला। उस y के मान को यहाँ पर हमको रखना है, b अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से मिला है, ये इलिप्स के समीकरण से मिला है, क्योंकि इस एरिया में इलिप्स मौजूद है। अब अगला एरिया पहुंचिए। अगला एरिया है हमारा ओ ए बी ओ। तो ओ ए बी ओ में क्या है, ये ओ ए बी ओ, इस एरिया में लाइन मौजूद है। तो इस लाइन के इक्वेशन से हम लोग y का मान निकालेंगे। तो y अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर b भी आएगा। मतलब y का मान हमको क्या मिला, हमको मिला y का मान b अपॉन ए और a माइनस एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा b अपॉन ए को बाहर करिए, इसका सीधा सीधा फार्मूला है 1 अपॉन 2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a माइनस b अपॉन ए को बाहर करिए और अब इंटीग्रेशन करिए तो a का ए एक्स होगा और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट a है। इसको और हल करते हैं तो ये हो जाएगा b अपॉन ए। सबसे पहले अपर लिमिट a को रखते हैं, तो आप जैसे ही यहाँ पर a रखेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस होगा तो ये 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर a रखिए तो a स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स x की जगह में a रखना है तो a अपॉन ए होगा, तो a और a कैंसल होगा तो 1 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 मतलब पाई अपॉन 2 हो गया। ये हमने रखा, अपर लिमिट को रखा, जहां जहां x है वहां वहां पे a रखा। अब 0 को रखना है जहां जहां पर x है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस b अपॉन ए, यहां पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले a को रखेंगे तो a इंटू ए का स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और लोअर लिमिट 0 है तो इसको x की जगह रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा आपका। अब इसको हल करते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a से a कैंसल हुआ, तो पाई ए बी अपॉन यहाँ पर 4 बचा माइनस, ये होगा आपका b अपॉन ए इंटू ये 2a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस होगा तो a स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो इज इक्वल टू
यहाँ पर a से a कैंसिल हुआ तो पाई ए बी अपॉन 4 माइनस ये होगा ए बी अपॉन 2, ए बी अपॉन 2। यहाँ पर हम ए बी को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो ए बी को आप कॉमन निकाल दीजिए तो ए बी कॉमन निकल जाएगा आपका ऐसे। तो ये होगा आपका पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 होगा। इसको और हल करते हैं तो ए बी ये आएगा एलसीएम 4 तो पाई माइनस 2। तो हमारा अभिष्ट एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा ए बी अपॉन 4 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y, द लाइन y इक्वल टू x प्लस 2 एंड द x एक्सिस। मतलब एक पैराबोला, एक लाइन और x एक्सिस से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हमको दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। हमको सबसे पहले दिया है पैराबोला का इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू y, ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो पहले मैं पैराबोला बना लेता हूं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x स्क्वायर से स्टार्ट है मतलब हमारा पैराबोला y एक्सिस की दिशा में बनेगा। ऐसे फ्री हैंड से आप बनाइए पैराबोला को। ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू y। अब हमको एक लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये लाइन दिया हुआ है। अब ये लाइन क्या है, वही आसान तरीका है। एक डिब्बा बनाइए, यहाँ पर x लिखिए, यहाँ पर y लिखिए, x का मान 0 रखिए तो y का मान 2 आएगा। यदि y को 0 रखते हैं तो x का मान -2 आएगा। तो ये दो पॉइंट को आपको खोजना है। सबसे पहले खोजना है 0,2 को। तो 0,2 x अक्ष में 0 खोजने की जरूरत नहीं है, हमको y अक्ष में 2 खोजना है। तो ये y एक्सिस है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 0,2। इस पॉइंट का नाम होगा 0,2। और हमको खोजना है x अक्ष में -2, y अक्ष में 0। तो 0 को छोड़िए, x अक्ष में -2 को खोजिए। तो यहां से लेकर के मान लीजिए कि ये -2 है, ये -2 है, तो यही -2 0 होगा। अब ये दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए। तो ये मैंने दोनों बिंदुओं को मिला दिया, मिलाते हुए आगे बढ़ाया ऐसे, ठीक है। अब जो एनक्लोज्ड एरिया कौन सा है वो देखते हैं। सबसे पहले पैराबोला, ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला है। पैराबोला के बाद लाइन कौन सा है वो देखें, तो ये हमारा लाइन है, ठीक है, ये हमारा लाइन है ये। और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो उससे घिरा हुआ एरिया कौन सा है, ये एनक्लोज्ड एरिया है हमारा। इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये लाइन और पैराबोला दोनों एक दूसरे को कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये लाइन है और ये पैराबोला है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। और ये पैराबोला है और ये लाइन है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं ए और बी हैं ऐसे। तो इसको निकालना पड़ेगा हमको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहीं पर निकाल देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब निकलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2।
तो समीकरण 2 से y का मान 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह रखना है x प्लस 2 को। इसको आप हल करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टोराइज करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आता है आपको गुणनखंड में तोड़ना। ये दोनों में x कॉमन निकलेगा और यहां पर ये दोनों में 1 निकलेगा कॉमन। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब x का मान यहाँ पर 2 मिला और माइनस 1 मिला। जब x का मान हमको 2 प्राप्त होता है, यहाँ पर x का मान यदि हम 2 लेते हैं तो y का मान कितना होगा ये भी देख लीजिए। x का मान यदि हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, यानी y का मान 4 प्राप्त होगा। और यदि x का मान हम -1 लेते हैं, x का मान -1 लेते हैं तो y का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब y का मान 1 मिलेगा। तो हमको 2 बिंदु प्राप्त हुआ। एक प्राप्त हुआ 2, 4 और एक प्राप्त हुआ -1, 1। तो ये 2, 4 ये दोनों पॉजिटिव है, तो प्रथम चतुर्थांश में इसको लिखना पड़ेगा। मतलब यहां पर आप लिखेंगे 2, 4। ये 2, 4 यहां पर 2 और 4। और एक बिंदु प्राप्त हुआ है हमको -1 और 1, तो वो ये बिंदु होगा -1 और 1। ठीक है ना। अब हमेशा की तरह एक काम आपको और करना है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे यहाँ पर A है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना है और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B है, प्रतिच्छेद बिंदु B है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। इसका नाम C दे दीजिए, इसका नाम D दे दीजिए। चलिए अब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। एक काम और करते हैं, यहां से आपने परपेंडिकुलर खींचा, लंब खींचा, जो कि एक अक्ष पर मिलता है, तो इसका x निर्देशांक -1 है, तो ये -1, 0 होगा। और ये कहां से खींचे हैं आप, B से खींचे हैं, तो P का x निर्देशांक 2 है, तो ये 2, 0 होगा। इसका भी काम पड़ेगा, इसलिए लिख लेते हैं। अब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया वो कौन सा है, ऐसा एरिया जिसका कि हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, वही रिक्वायर्ड एरिया है। उसका नाम लिख लीजिए रिक्वायर्ड एरिया का। वो है यहाँ पर AOBA, AOBA, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, जिसका कि हमको एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड रीजन है। अभी कैसे निकलेगा, बिल्कुल पिछले जैसे। ये पूरा जो एरिया है जहां पे मैं पेन चला रहा हूं, ये D से A और A से B और B से C और C से वापस D। मतलब ये जो समलंब चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, ये चतुर्भुज जैसे दिख रहा है, उस एरिया में हम घटाएंगे किसको, ये एक तो ये वाले एरिया को और ये वाले एरिया को माइनस करेंगे दोनों को। तो कैसे होगा मैं उसको आपको लिख के बताता हूं। ये जो बड़ा एरिया है उसका नाम है DABCD, DABCD। ये बड़ा एरिया है। इस एरिया में हमको माइनस करना है ये वाले को, DAOD,
OD और माइनस ये वाले को भी माइनस करना है OBCO, एरिया OBCO। तो इज इक्वल टू एरिया निकालते हैं तो हमारा फार्मूला है YDX माइनस इंटीग्रेशन YDX माइनस इंटीग्रेशन YDX, इतना लिख लीजिए। अब ये जो एरिया है DABCD, वो कौन सा एरिया है? DABCD, देखिए यहां पर DABC और ये D, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये एरिया फैला हुआ है। दूसरे शब्दों में यहां से यहां तक ना बोल के हम नीचे आ जाते हैं एक अक्ष में, तो D से लेकर के C तक फैला हुआ एरिया है। तो D का x निर्देशांक -2 है और C का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो -2 से 2 तक फैला हुआ है। -2 से 2 तक नहीं, यहाँ तक, ये देखिए ये एरिया यहाँ ले रहे हैं ना, तो इसका निर्देशांक कितना -1 है, तो -1 से 2 तक है, तो हो जाएगा -1 से 2 तक। दूसरा एरिया आइए DAOD, ये DAOD मतलब D से लेकर के O तक है, तो D मतलब -1 से 0 तक है, ये होगा -1 से 0 तक। तीसरा एरिया है OBCO, OBCO मतलब O से C तक है, तो O मतलब 0 0, तो 0 से लेकर के 2 तक है इसका लिमिट, ये 0 से लेकर के 2 तक है। ये लिमिट रखने का काम पूरा हो गया है। अब -1 से 2, अब ये y क्या है ये देखते हैं, तो DABCD इस एरिया में क्या है वो देखना है। DABCD, DABCD इस एरिया में ये लाइन मौजूद है, AB नाम का लाइन है। तो लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का इक्वेशन यहाँ पर y = x+2 है, तो y का मान आ जाएगा x+2, तो ये हो जाएगा x+2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0। अब इस एरिया में आइए DAOD, क्या है देखिए DAOD में ये है DAOD, इसमें पैराबोला है, तो पैराबोला के इक्वेशन से y का मान निकालिए, तो निकला हुआ है y = x² होता है, तो यहां पर आ जाएगा x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। अब इस एरिया की बात करते हैं फाइनली OBCO, तो इस एरिया में भी पैराबोला है, ये देखिए OBCO ये पैराबोला है, तो y का मान यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर भी y का मान x² आ जाएगा। बस आप इसका इंटीग्रेशन करिए आराम से, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x² प्लस 2 का 2x, लिमिट है -1 से 2 तक, माइनस x² का इंटीग्रेशन x³ लिमिट -1 से 0 तक, x² का इंटीग्रेशन x³ लिमिट 0 से 2 तक। चलिए अब लिमिट रखते हैं, तो ये होगा, सबसे पहले अपर को रखना है ना, मतलब 2 को रखना है, तो 2 दूनी 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, प्लस 2 दूनी 4, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस का चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखते हैं -1 को, -1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 और ये हो जाएगा, x की जगह -1 रखेंगे तो -2, ये लोअर भी रख दिया हमने। यहाँ जाइए तो -1/3 बाहर करिए, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, माइनस का चिन्ह लगाइए। अब -1 को रखना है, तो ये -1 का क्यूब -1 होता है, ठीक है। फिर -1/3 बाहर करिए,
और यहाँ पर 2 रखना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 0 रखेंगे यहाँ पर तो 0, तो 8 आएगा, 8 माइनस 0 यानी कि 8 आएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये होगा आपका 6 है ना, और 1/2 में 2 माइनस करेंगे तो 2 दूनी 4 में 1 3 ऋण 3/2 तो प्लस 3/2 आएगा, माइनस यहाँ पर 0 + 1 यानी कि 1 आएगा तो ये 1/3 बस आएगा और माइनस से 8/3 होगा। इसको और हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 6 दूनी 12 13 × 15 15/2 माइनस 1/3 माइनस 8/3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 15/2 माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ पर तो ये आ जाएगा एलसीएम 3, ये होगा 1 + 8 होगा तो इज इक्वल टू 15/2 माइनस 8 1 9 9 में 3 का भाग दे रहा है 3, ये जाएगा 15 माइनस, यहाँ पर लिख देता हूँ 15 माइनस 6/2 तो 15 में 6 गया तो 9/2 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है।